हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने चैनल कमाओ इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो मेजर बैंक के बारे में। पहला है आपका आईसीआईसीआई बैंक। देखिए 1209 रुपीज में चल रहा है और पिछले दिन देखा जाए सारे बैंक नेगेटिव था, लेकिन ये थोड़ा बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव में क्लोज लिया है। 1209 रुपये में चल रहा है और टॉप लेवल से देखा जाए अच्छा खासा करेक्शन भी लिया है। ठीक है, ये 1380 रुपीज के आसपास गया था, अभी देखा जाए ये 1200 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो रिजल्ट का ही इंतजार था। एचडीएफसी का रिजल्ट भी हम लोग देख लिया, मोटा मोटा कुछ ज्यादा खास तो नहीं था, लेकिन हाँ ठीक ठाक था। कोटक महिंद्रा बैंक का कमाल का परफॉर्मेंस हुआ था। एक्सिस बैंक का मतलब नेगेटिव रिजल्ट हुआ था, उसके चलते रिएक्शन भी नेगेटिव देखने को मिला। तो जैसा रिजल्ट हो रहा है ना, कहने का मतलब उसी हिसाब से रिएक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट की तरफ से। जो एस्टिमेशन मीट किया उसका पॉजिटिव रिएक्शन, जो नहीं किया उसका जबरदस्त नेगेटिव रिएक्शन। तो एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा सबका देख लिया। अभी देखना बाकी आईसीआईसीआई बैंक का कि क्या रिजल्ट हुआ है और उसके बेसिस पे मंडे के दिन क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज ही के दिन इनका रिजल्ट आउट हुआ है। और इसके साथ साथ और एक बैंक के बारे में ही बात करेंगे जिसका प्राइस काफ़ी छोटा है और काफ़ी चर्चे में रहता है वो बैंक। ठीक है, चलिए आईसीआईसीआई बैंक का पहले देख लेते हैं Q3 का रिजल्ट किस तरह का हुआ है नहीं है, उसके बेसिस पे क्या रिएक्शन रह सकते हैं मंडे के दिन, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने Q3 का रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक का। ठीक है, आज ही के दिन अनाउंस हुआ है। रुपीज इन करोड़ से सारे वैल्यू समझने में आसानी हो जाएगा। सीधा सीधा पिछले ईयर का Q3, इस ईयर का Q3 एंड लास्ट क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे हम लोग क्या परफॉर्मेंस है वो देखेंगे और फिर जांच करेंगे। देखिए टोटल इनकम यानी रेवेन्यू मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पिछले ईयर में था 59,500 करोड़, जो कि 74,600 करोड़। बाकी बैंक के साथ कंपेयर किया जाए आईसीआईसीआई बैंक का कमाल का रेवेन्यू जनरेट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, पिछले क्वार्टर के साथ भी कंपेयर किया जाए 72,900 करोड़ था, वो 74,600 करोड़ हुआ, जो कि कमाल का ग्रोथ है। ठीक है, क्वार्टरली एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कमाल का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज है। टोटल एक्सपेंडिचर सारे खर्चे देखेंगे किस तरह का हुआ है नहीं है। देखिए यहाँ पे 43,000 करोड़ था, 54,000 55,000 करोड़ के आसपास हुआ। तो रेवेन्यू जिस तरह का जबरदस्त ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमाया कंपनी, तो उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी हुआ कंपनी का, जो कि जस्टिफाइड है। पिछला क्वार्टर में था देखिए 53,000 करोड़, इस बार 55,000 करोड़ के आसपास हुआ। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ट्रेंड में रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, एक्सपेंसेस भी उसी ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। अभी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे, सीधा सीधा सारे टैक्सेशन के बाद देखिए 11,000 करोड़ था, 12,800 करोड़ धमाकेदार नेट प्रॉफिट जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो बाकी बैंक में देखने को नहीं मिला। कोटक महिंद्रा बैंक का इतना 9% 10% का जो रैली दिखाया था, लेकिन उतना खास इतना ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं दिखा पाया था। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का क्या अंदाजा हो सकता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एनपीएस वगैरह की किस तरह का हुआ है नहीं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछले क्वार्टर में 12,000 13,000 करोड़ के आसपास था, तो 100-200 करोड़ का नेगेटिविटी नजर आ रहा है। तो मतलब 100-200 करोड़ का नेगेटिविटी, इसको मैं फ्लैट ही मानूंगा। तो पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर किया जाए कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन कोई मतलब ज्यादा लॉस भी नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमाल का प्रॉफिट ग्रोथ नजर आ रहा है। तो अभी डायल्यूटेड ईपीएस में वही चीज आपका नजर आएगा। देखिए डायल्यूटेड ईपीएस 15 था, 18 के आसपास हुआ, और ये 18 था, ये भी 18 के आसपास ही है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, रेवेन्यू कमाल का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। ठीक है, क्वार्टरली भी अच्छा खासा जंप नजर आ रहा है। एक्सपेंसेस कंपनी का काफी हद तक हुआ है, जैसे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और नेट प्रॉफिट के मामले में देखा जाए, नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे धमाकेदार जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट ही नजर आ रहा है। ठीक है, फ्लैट मतलब कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ज्यादा नेगेटिविटी भी नहीं है, जो कि ईपीएस में भी देखने को मिल रहा है। एनपीए रेशियो वगैरह मैं दिखाना चाहूंगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसी भी बैंक के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो एसेट है, मान लीजिए किसी को लोन दिया बैंक, मतलब सीधा सीधा मैं बताया भी इससे पहले, कोई बैंक या एनबीएफसी किसी को लोन दिया और वो लोन तो मतलब आउटस्टैंडिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आया ही नहीं, ऊपर से इंटरेस्ट भी नहीं आया, तो वो कंपनी का मतलब एसेट तो लॉक हो गया ना वहां पे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसके लिए जो एसेट नॉन परफॉर्मिंग में है, मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, जिसका एडिफिकेशन आपका रेवेन्यू या प्रॉफिट में नहीं आएगा, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। वो कम होना अच्छी बात है, यानी रिकवरी हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे नेट परसेंटेज में देखिए 0.44 था, 0.42 हुआ, जो कि थोड़ा बहुत 0.02% का घाटा नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टरली फ्लैट ही नजर आ रहे हैं, तो जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और एक चीज है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो
डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.32 था, 0.25, तो ये कम होना अच्छी बात है। कंपनी का जो डेट है वो अगर कम होता है डेफिनेटली अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए, कोई बैंक हो चाहे दूसरा बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 0.27 था, 0.25, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो कम हो रहा है, यानी डेप्ट कम हो रहा है कंपनी का, तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बात है। तो टू काट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आईसीआईसीआई बैंक का रिएक्शन पॉजिटिव देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, और प्री बजट रैली एक मिल सकता है आपका नेक्स्ट वीक में, ठीक है। मतलब जो जैन का इसी महीने का जो मंथली कैंडल है निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए वो पॉजिटिव क्लोज ले सकता है, या फिर बॉटम से थोड़ा रिकवरी लेके बंद होगा ऐसा लग रहा है, और फरवरी का पॉजिटिव जा सकता है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक का क्लोजली आप ध्यान दीजिएगा, एक जबरदस्त रिएक्शन दिखा सकता है और बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले जा सकते हैं क्योंकि वेटेज कमल का है। अभी चलिए ये हो गया, ठीक है, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद जाके लॉजिक देखिए, रिजल्ट तो कमाल का हुआ है विथ कंपेयर टू अदर, इसका जो कंपटीटर है चाहे वो कोटक हो चाहे आपका HDFC हो। सेकंड बैंक जो है दोस्तों येस बैंक, देखिए 18 रुपये में चल रहा है और पिछले दिन भी नेगेटिव में क्लोजिंग लिया, और आईसीआईसीआई बैंक में जो भी हिस्ट्री पास्ट में आप सबको पता है स्टोरी क्या है, इसमें बैंकरप्सी हुआ था, इसमें घोटाला हुआ था, जो भी हुआ था, स्कैम हुआ था, लेकिन उसके बाद से ना लगातार हर एक क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। गवर्नमेंट इनको बचा के रखा है इस बैंक को, और परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अच्छा ही दिखा रहा था पिछले कुछ क्वार्टर से। इस बार का क्या हुआ है वो देखेंगे हम लोग, और उसके साथ साथ थोड़ा और चीज़ें हम लोग फंडामेंटल्स देखेंगे, क्या कोई अभी किस स्थिति में है, क्या गड़बड़ी है, क्या मतलब इन्वेस्टर्स निकल गए हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पी रेशियो 31 के आसपास है जो काफ़ी स्टेबल है। ईपीएस के मामले में तो डेफिनेटली नेगेटिव ही है, ये ज़्यादा रिटर्न दे नहीं पाए, बड़े बड़े कंपनी 5 साल में रिटर्न कुछ नहीं है, तो इसका क्या ही कर सकते आप। देखिए मार्केट का रैंक हिसाब से 14 नंबर पे आता है, गवर्नमेंट पीएसयू है, और 57,000 करोड़ का आसपास। मार्केट का 52 लो था 17, यानी अभी 52 के लो के आसपास चल रहा है। 52 हाई था 32। रिटर्न्स देखिए आप 3 साल में फिर भी ये 35% रिटर्न दिखा रहा है, जो कि HDFC भी नहीं है, आईसीआईसीआई का थोड़ा बहुत है, कोटक का भी तो नहीं है, एक्सिस का नेगेटिव है। तो क्या मतलब ये सब बड़े बड़े जायंट बैंक से ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया? जी हाँ दिखाया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपैरेटिवली ये बैंक बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं वही बोल रहा हूँ, पिछले लगातार कुछ साल से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अभी शेयर होल्डिंग में दिखाना चाहूँगा, क्या शेयर होल्डिंग क्या नज़र आ रहा है। देखिए FII 27% का होल्ड ने रखा, कमाल की बात है। DII इसमें लगातार हर एक क्वार्टर में अपना होल्डिंग जो है बढ़ाते ही जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और म्यूचुअल फंड भी देखा जाए 0.19%, फिर 0.25%, इस बार 0.74%। क्या पता इसके बाद लास्ट क्वार्टर में Q4 में देखा जाए वो और ज़्यादा अपना जो है होल्डिंग बढ़ाया, वो तो डिपेंड करता है क्वार्टरली रिजल्ट कैसा हुआ। चलिए मैं दिखाता हूँ Q3 का रिजल्ट येस बैंक का किस हिसाब से आया है। तो ये है दोस्तों येस बैंक का जो है Q3 का रिजल्ट रुपीज इन लैख से, तो डिवाइडेड बाय 100 करके वैल्यू में आपको बताऊंगा, तो रुपीज इन क्रोर्स में वैल्यू मिलेगा, समझने में भी आसानी हो जाएगी। चलिए यहाँ पे टोटल इनकम में दिखाऊं तो 8243, यानी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 8243, ठीक है, 8,240 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़ के हुआ 9416, यानी 9,416 करोड़, धमाकेदार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। पिछले क्वार्टर में था 9,225 करोड़, जो कि बढ़ के हुआ 9,416 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे रेवेन्यू धांसू कर पाई येस बैंक, मतलब अभी जिंदा है। येस बैंक का रिजल्ट ही बता रहा है कि भाई मैं हूं अभी, ठीक है। चलिए अभी एक्सपेंसेस में दिखा देता हूं। टोटल एक्सपेंडिचर तो रहेगा क्योंकि कंपनी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस, प्रोविजंस, एम्प्लॉय कॉस्ट, उसके साथ साथ डेप्ट भी रहेगा। तो 7,370 करोड़, 8,326 करोड़। तो क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए कमाल का एक्सपेंसेस बढ़ा है, क्वार्टरली भी 8,230 करोड़ का 8,326 करोड़। तो जो भी है आपका एक्सपेंस रेवेन्यू के जैसा ही देखने को मिल रहा है, उसी सेम ट्रेंड में। अभी प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट सीधा डायरेक्टली मैं दिखाना चाहूँगा, सारे टैक्सेशन एडजस्टमेंट के बाद 242 करोड़ का 620 करोड़। तो देखा जाए यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ठीक है, नियर अबाउट 150% का ग्रोथ है, 150% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली भी देखा जाए 566 करोड़ का 620 करोड़। तो यहाँ पे भी जंप है। जो आईसीआईसीआई बैंक, आपका HDFC बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, कोई भी क्वार्टरली इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया जो येस बैंक दिखा रहा है।
और मैं अप्रिशिएट करूँगा डेफिनेटली। और क्या है ना, येस बैंक बड़े बड़े जैसे रिलायंस के साथ येस बैंक काम करती है, जॉइंट वेंचर है। मतलब जैसे मान लीजिए रिटेल सेगमेंट में, रिलायंस का रिटेल सेगमेंट में येस बैंक के साथ पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे भी रेवेन्यू आता होगा। तो ये सारी चीज़ें। अभी डाइल्यूटेड ईपीएस देखिए 0.08 था, 0.20, 0.18 का 0.20, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो धमाकेदार 2.5x का ग्रोथ है। और यहाँ पे 0.18 का 0.20, तो यहाँ पे भी 20% के आसपास ग्रोथ क्वार्टरली भी नजर आ रहा है। कमाल की बात है दोस्तों। और एनपीएस भी मैं दिखाऊं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सबसे ज़्यादा एसेट फंसा हुआ था येस बैंक का, देखिए 0.9 का 0.5, 40% का ग्रोथ है। और यहाँ पे 0.5 का 0.5, तो क्वार्टरली भी फ्लैट ही नजर आ रहा है, कोई ज़्यादा बढ़ा नहीं है एनपीएस। तो कमाल का स्थिति में अभी येस बैंक स्टैंड कर रही। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट तो धमाकेदार, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट अभी तक जितना भी बैंक का निकला है ना, सबसे अच्छा रिजल्ट अभी येस बैंक का है। ठीक है, मंडे के दिन इतना बता सकता हूँ, किसी भी बैंक में कुछ भी हो, येस बैंक में जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल सकता है। मुझे तो लगता है अपर सर्किट ही ना लग जाए, वो पता चलेगा 15%, 20% क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जबरदस्त पॉजिटिव रिएक्शन तो येस बैंक में देखने को मिलेगा। आप शॉर्ट टर्म में उसी दिन अगर इंट्राडे भी करते हो, वहाँ पे भी आपको जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है। आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए मान लीजिए 15-20 दिन, 30 दिन में आप एग्जिट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप शॉर्ट टर्म में भी कमाल का इसमें रिटर्न मिल सकता है आपको, क्योंकि टॉप लेवल से 40-45% का आपसे गिरावट नजर आ रहे हैं। अरे बड़े बड़े अच्छे स्टॉक में इतना गिरावट है, तो येस बैंक का क्या ही कर सकते हैं आप, इसमें है ही बदनामी। तो चलिए, येस बैंक में रिएक्शन पॉजिटिव मिल सकता है, आईसीआईसीआई बैंक का भी आप देख लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं कोई बकवास नहीं करता हूँ, सीधा इन्फॉर्मेशन देता हूँ और फिर वीडियो क्लोज करता हूँ। चलिए क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।